अगली खबर एक बार फिर देहरादून से ही आपको बता रहे हैं, जहां राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अलग अलग स्तर पर ये तैयारियां हो रही हैं। रजत जयंती समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। मंत्री बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। भाजपा ने भी समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत ही खास होने वाला है इस बार का राज्य स्थापना दिवस। रजत जयंती समारोह के रूप में इसे आयोजित किया जाएगा। आइए सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम और भी ज्यादा समझ लेते हैं कि क्या कुछ खास कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस को लेकर होंगे और उनकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। जी सोनू। देखिए पारुल, राज्य स्थापना दिवस इस बार खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि 25वां स्थापना दिवस के रूप में एक रजत जयंती वर्ष के रूप में सरकार इसको मनाने जा रही है। सरकार के स्तर पर, जनपद स्तर से शासन स्तर तक और शासन स्तर से सरकार के स्तर तक तैयारी की जा रही है। सभी जनपद मुख्यालयों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे सरकार के स्तर से। इसके साथ ही साथ जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी ने भी अपना एक कार्यक्रमों का एक प्रारूप तैयार किया है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें जो सरकार के मंत्री हैं ये सभी जनपदों में संगठनात्मक लिहाज से जितने भी जनपद हैं उन जनपदों में मीडिया से रूबरू होंगे, प्रेस वार्ता आयोजित करेंगे और इस दौरान राज्य सरकार की तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तमाम जो जनहितकारी सरकार ने फैसले लिए हैं उनको, और संबंधित जो विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने विभागों की उपलब्धियां और जो जनपदीय योजनाएं हैं, क्या क्या उन्होंने कौन कौन सी कब कब जनहित में पहल की हैं उसको बयां करेंगे। एक सरकार के स्तर पर, दूसरा संगठन के स्तर पर, और जो नगर निकाय जो क्षेत्र हैं, शहरी निकायों के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो सभी जनपदों के मुख्यालय में राज्य स्तरीय, जनपदों के स्तर पर और संगठन के स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम होते हुए हम देख पाएंगे। और कई मायनों में खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रजत जयंती वर्ष के रूप में सरकार इसको मनाने जा रही है। इस दौरान सरकार के मुखिया सरकार कहीं और भी घोषणा करने जा रही है और साथ ही साथ अभी तक सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनको भी सरकार खास तौर से संवाद के रूप में जन जन तक एक बार फिर से पहुंचाएगी, इसलिए खास होने वाला है। पारुल बिल्कुल। सुन, क्या कोई खास मेहमानों का आगमन भी होगा जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार का स्थापना दिवस बहुत खास होने जा रहा है कई मायनों में, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं आप और हम। इसके साथ साथ एक खास बात और भी रहने वाली है कि इस उपलक्ष्य में उत्तराखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के रूप में 2 दिनों का विशेष विधानसभा का सत्र आहूत करने जा रही है और इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। तमाम सदन के जो सदस्य हैं वो सभी अभी तक की उपलब्धियों पर और भविष्य का रोड मैप क्या हो सकता है, कैसे आपदा जैसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है, कैसे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास किया जा सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और खास इसमें ये रहने वाला है कि उत्तराखंड सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके साथ साथ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि दोनों ही खास मेहमान के रूप में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में पहुंचेंगे और इस दौरान जो विशेष सत्र आहूत हो रहा है उसमें भी शामिल होंगे। और ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है हमें पारुल कि जिस तरह जब पहले उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने चारों धामों के साथ साथ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ साथ, क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, सैन्य धाम को अस्तित्व में लाने की बात कही थी। और देहरादून का ही जो देहरादून से मसूरी जाने वाला मार्ग है, इस पर सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जो देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए जिन्होंने वीर अमर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, ऐसे बलिदानियों के घर के आंगन की मिट्टी, 28 पवित्र नदियों के जल को स्मृति के तौर पर इसमें शामिल किया गया है और इसका कार्य लगभग अंतिम चरण में। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा संभव है और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो ये और भी खास हो जाएगा। पारुल बिल्कुल। मैं लौटूंगी सोनू आपके पास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो ये कार्यक्रम और भी खास हो जाएगा, इसमें और भी 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि बड़े स्तर पर ये राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रही है उत्तराखंड की धामी सरकार और ये बड़ा कार्यक्रम होगा जिसको हम होते हुए उत्तराखंड में देखेंगे। लौटूंगी सोनू आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।